नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संगीता सिहाग में। दोस्तों, आज हम जानकारी साझा करेंगे NMMS ऐप के बारे में, यानी कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। दोस्तों, 1 अप्रैल से राजस्थान सरकार ने हमें आदेश दे दिया है कि नरेगा में जो हर जगह काम चल रहा है उसकी हम ऑनलाइन हाजिरी करें। तो दोस्तों, ऑनलाइन अटेंडेंस हमें मोबाइल से लेनी है और नरेगा का जो ऐप है NMMS उसके द्वारा हमें ये हाजिरी लेनी है, लेकिन हमारे सामने बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो आज इन सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। दोस्तों, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर जब हम फ़ोटो लेते हैं या फिर हम मास्टर डाटा डाउनलोड को हम डाउनलोड करते हैं तो उसके हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है एरर डाटा सेव्ड, या फिर हम अटेंडेंस लेने के बाद फ़ोटो सेव करते हैं तो वो फ़ोटो भी सेव नहीं होती है, यानी कि उनकी अटेंडेंस है वो सेव नहीं होती है। अगर अटेंडेंस सेव नहीं होंगी तो लेबर्स की हाजिरी भी नहीं लगेंगी और उनका अच्छी तरीके से और उनका पेमेंट भी नहीं होगा और लेबर का पेमेंट आने में भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, ना तो हमारे अटेंडेंस ली जा रही हैं और ना ही फ़ोटो सेव हो रही हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, यदि श्रमिक उपस्थिति अपलोड करते समय वैल्यू सम ऑफ टाइप java.lang.string कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू JSON एरियाज मैसेज प्रदर्शित होता है। तो इसका क्या अर्थ है? उक्त मैसेज प्रदर्शित होने का अर्थ यह है कि श्रमिक उपस्थिति पहले से ही अपलोड हो चुकी है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने यह है कि दोपहर की फोटो को कब अपलोड किया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन यह है कि सुबह की श्रमिक उपस्थिति अपलोड करने के 4 घंटे के पश्चात दोपहर की ग्रुप फोटो को अपलोड किया जा सकता है। अर्थात यदि श्रमिक उपस्थिति सुबह 6 बजे अपलोड की गई है तो दोपहर की ग्रुप फोटो लेने का ऑप्शन सुबह 10 बजे उपलब्ध हो जाएगा। तो अगली प्रॉब्लम हमारे सामने ये है, यदि दोपहर की फोटो लेते समय 4 आवर ऑफ अटेंडेंस टेकन नॉट कंप्लीटेड मैसेज प्रदर्शित होता है तो इसका क्या अर्थ है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि इसका अर्थ ये है कि सुबह की श्रमिक उपस्थिति को अपलोड करने के पश्चात अभी 4 घंटे पूर्ण नहीं हुए हैं। अगली प्रॉब्लम ये है हमारे सामने, यदि ऐप को अपडेट करने के दौरान ऐप द्वारा डाटाबेस को रीस्टोर या स्किप के बारे में पूछा जाता है तो इस स्थिति में क्या किया जाना है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, यदि ऐप द्वारा डाटाबेस को रीस्टोर या स्किप के लिए पूछा जाता है तो उसे रीस्टोर ना करें, स्किप किया जाना है। हम कई बार क्या है कि उसको रीस्टोर कर देते हैं तो इस वजह से वो ऐप पूरा हमें दोबारा से डाउनलोड करना पड़ता है, तो हमें सिर्फ स्किप ही करना है। अगली प्रॉब्लम हमारे सामने ये है, यदि लॉगिन करते समय IMEI या फिर मैक आईडी, आगे ये जो मैक आईडी नंबर दिए हुए हैं ये नंबर मैसेज प्रदर्शित होता है तो इसका क्या अर्थ है? इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ये है कि इस स्थिति में नरेगा सॉफ्ट की PO लॉगिन से दोबारा रजिस्टर करवाना है, यानी कि हमें पंचायत समिति से हमें हमारी दोबारा लॉगिन आईडी बनवानी होगी, तभी हमारा अगला ऐप काम करेगा। और अगली प्रॉब्लम ये है, यदि मस्ट्रोल डाटा को डाउनलोड करते समय नॉट एथोराइज यूज़र मैसेज प्रदर्शित होता है तो इसका क्या अर्थ है? इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का अर्थ ये है कि इसका अर्थ ये है कि यूज़र का रजिस्ट्रेशन नरेगा सॉफ्ट से डिलीट हो गया है, इसे दोबारा रजिस्टर किया जाना है, यानी कि नरेगा सॉफ्टवेयर से इसका रजिस्ट्रेशन डिलीट हो गया है और इसका रजिस्ट्रेशन हमें दोबारा करवाना पड़ेगा। अब हमारे सामने है अगली प्रॉब्लम, यदि ऐप पर नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज प्रदर्शित होता है तो इस स्थिति में क्या किया जाना है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, इस स्थिति में यूज़र को अपने मोबाइल से कैच मेमोरी एवं ऐप डेटा को डिलीट किया जाना है, यानी कि जो पहले से हमने ऐप डाउनलोड कर रखा है उसके सारे डेटा को हमें डिलीट करना पड़ेगा।
अब अगली प्रॉब्लम है हमारे सामने ये, यदि तकनीकी समस्या के कारण श्रमिक उपस्थिति 24 घंटे में अपलोड भी नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में क्या किया जाना है। इसका सॉल्यूशन ये है कि यदि 24 घंटे में श्रमिक उपस्थिति अपलोड नहीं हो पाती है तो नरेगा सॉफ्ट के डीपीसी लॉगिन में मस्ट्रोल को एडिट करने का ऑप्शन उपलब्ध है। मस्ट्रोल को एडिट करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। अब हमारे सामने आती है अगली प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम यह है कि क्या ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ये है, ऐप को आवश्यकता होने पर ही दोबारा इंस्टॉल किया जावे, क्योंकि जब ऐप को दोबारा इंस्टॉल किया जाता है तो मैक एड्रेस बदल जाता है। ऐप को अनइंस्टॉल करने की स्थिति में मैट के मोबाइल से नरेगा सॉफ्ट के पीओ लॉगिन से दोबारा रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। यानी कि हम अनइंस्टॉल कर देते हैं तो वो जो मैट का रजिस्ट्रेशन किया हुआ होता है उसकी पूरी डिटेल डिलीट हो जाती है। तो हमें मैट का दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें मैट के फ़ोन में दोबारा ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर दोबारा से हमें मैक एड्रेस से बदलना होगा और नई आईडी बनानी होगी। उसके बाद में ही वो ऐप काम करेगा। अब हमारे सामने आती है अगली प्रॉब्लम। सुबह की श्रमिक उपस्थिति के दौरान यदि ऐप पर मस्ट्रोल नंबर एवं कार्य का यूनिक कोड प्रदर्शित नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या किया जाना है। इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ये है कि ये समस्या मास्टर डाटा डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में आती है, अतः मास्टर डाटा को प्रतिदिन डाउनलोड करना अनिवार्य है। अब हमारे सामने आती है अगली प्रॉब्लम। मोबाइल पर इंटरनेट नहीं होने की स्थिति में क्या मास्टर डाटा डाउनलोड किया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि नहीं, मास्टर डाटा डाउनलोड करने हेतु इंटरनेट होना आवश्यक है। अब हम चलते हैं अगली प्रॉब्लम की ओर। ऐप पर श्रमिक उपस्थिति को सेव करने पर लोकेशन एरर प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका आंसर ये है कि लोकेशन एरर प्रदर्शित होने पर मोबाइल का जीपीएस लोकेशन को ऑन किया जावे, अन्यथा लोकेशन एरर ही बताएगा। अब हमारे सामने अगली प्रॉब्लम ये आती है कि ऐप के माध्यम से श्रमिक उपस्थिति दर्ज करने के पश्चात फोटो लेने में एरर इन डाटा सेविंग का मैसेज प्रदर्शित हो रहा है। ये प्रॉब्लम हमारे सामने सबसे ज़्यादा आ रही है। हम जब भी कोई भी अटेंडेंस लेते हैं या फिर फ़ोटो सेव करते हैं तो उसके बाद में एरर इन डाटा सेविंग का मैसेज आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। फ़ोटो लेने के दौरान एरर इन डाटा सेविंग एरर प्रदर्शित होने के निम्न 2 कारण हो सकते हैं। आपके मोबाइल में उपलब्ध स्पेस कम है, अतः आपके मोबाइल से अनावश्यक डाटा को डिलीट कर दोबारा प्रयास किया जावे। यानी कि आपके मोबाइल में स्पेस यानी कि जगह कम है, क्योंकि जब हम अटेंडेंस वगैरह लेते हैं और फिर फ़ोटो अपलोड करते हैं तो उस फ़ोटो अपलोड करने के अंदर हमें मोबाइल के अंदर स्पेस चाहिए। तो इस वजह से भी ये बार बार ये मैसेज आता है। तो जो भी अनावश्यक फाइल हो या जो भी कोई अनावश्यक डाटा हो तो आप उनको डिलीट कर दें, उसके बाद में ही अटेंडेंस लेना शुरू करें। और दूसरा कारण ये है, मेट द्वारा NMMS ऐप का ओल्ड वर्जन उपयोग में लिया जा रहा है, तो अतः ऐप को अपडेट किया जावे। यानी कि आप अगर ओल्ड वर्जन जो शुरू से हमने अटेंडेंस लेना शुरू किया है, अगर उसी ऐप से आप अगर अटेंडेंस ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने बार बार आएगी, एरर इन डाटा सेविंग की प्रॉब्लम आएगी। तो आप न्यू वर्जन का ऐप डाउनलोड करें और न्यू वर्जन के ऐप का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, और आप उनसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे सामने आती है अगली प्रॉब्लम। ऐप के माध्यम से श्रमिक उपस्थिति सेव करने के दौरान सक्सेसफुल सेव का मैसेज नहीं आया है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इस स्थिति में श्रमिक उपस्थिति सेव नहीं हुई है, अतः सक्सेसफुली सेव का मैसेज प्रदर्शित होने पर ही श्रमिक उपस्थिति मानी जाएगी। जब तक सक्सेसफुली सेव मैसेज नहीं आएगा, आप ये मानिए कि वो उपस्थिति सेव नहीं हुई है। अब हमारे सामने अगली प्रॉब्लम ये आती है कि ऐप के माध्यम से डाटा अपलोड करने के दौरान जावा एरर का मैसेज प्रदर्शित हो रहा है।
तो इसी समस्या का समाधान ये है कि ये समस्या अधिकांश स्थिति में मोबाइल पर इंटरनेट के सही कार्य नहीं करने की स्थिति में आती है। अतः इंटरनेट को एक बार ऑफ कर ऑन कर लें अथवा किसी अन्य डिवाइस से वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट लिया जाकर डाटा अपलोड किया जा सकता है। अब हमारे सामने आती है अगली प्रॉब्लम। श्रमिक उपस्थिति मोबाइल पर सेव कर ली है परंतु अपलोड नहीं किया है, इसका क्या अर्थ है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि श्रमिक उपस्थिति सेव करने के पश्चात यदि अपलोड नहीं की गई है तो नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से उसका भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। अतः ऐप के माध्यम से सेव की गई श्रमिक उपस्थिति को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अगली प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है, यदि 2 पैर की फ़ोटो लेने के दौरान मस्ट्रोल नंबर एवं कार्य कोड प्रदर्शित नहीं होते हैं तो इस स्थिति में क्या करना है? इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ये है कि इसका अर्थ ये है कि आप द्वारा ऐप के माध्यम से सुबह की श्रमिक उपस्थिति अपलोड नहीं की गई है। अतः पहले सुबह की उपस्थिति को अपलोड किया जावे और इसके पश्चात 2 पैर की फ़ोटो को अपलोड किया जा सकता है। यानी कि इसके अंदर हमें सुबह की जो उपस्थिति है वो लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं लेंगे तो 2 पैर की जो अटेंडेंस होंगी वो मोबाइल ऐप के अंदर नहीं खुलेंगे। तो हमें सुबह की अटेंडेंस पहले लेनी होगी, उसके बाद ही 2 पैर की अटेंडेंस हमारे सामने खुलेंगी। अगली प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि ऐप के माध्यम से श्रमिक उपस्थिति अपलोड करने के दौरान प्लीज़ कन्फर्म अटेंडेंस फर्स्ट का मैसेज प्रदर्शित होता है। तो उस स्थिति में क्या करना है? तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ये है कि उक्त एरर मैसेज प्रदर्शित होने की स्थिति में ऐप पर उपलब्ध ऑप्शन डाउनलोड मास्टर के माध्यम से डाटा डाउनलोड किया जाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैंने जितने टिप्स बताए हैं उन्हीं टिप्स से आप सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर अभी भी आपके सामने कोई भी समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।